अगर कोई ऐसी किताब मिले जिसका हर एक लफ्ज़ तजर्बे से भरा हो कि बिज़नेस कैसे करना है और एक हफ्ते में बिज़नेस खड़ा करने में हेल्प कर दे, तो गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamalyseo.com, जहां पे मैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे टॉप इंटरनेट की स्किल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टीच करता हूं फ्री में। आप जाके जितना मर्जी सीखें। ये वीडियो आपको उस बुक और उस बुक में मौजूद वो सारे बिजनेस सीक्रेट्स रिवील करने वाली है। ये वही बुक है जिसको बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपना एड़ी चोटी का जोर लगा बैठे कि इसको बैन कर दिया जाए, इसको लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए। तो ये बुक है नोआ केगन की $1 मिलियन वीकेंड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने कभी सोचा है कि यार अपना बिजनेस स्टार्ट तो करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो ये बुक लाजमी रीड करना। आई नो आप लोग मैट्रिक, एफएससी, यूनिवर्सिटी सब कुछ करने के बाद तंग आ चुके हो बुक्स रीड कर करके। ये एक बुक आपकी 16 साल की एजुकेशन पे भारी पड़ जाएगी, आपको बिजनेस टाइकून बना देगी। इस बुक को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 स्टार्ट इट, 2 बिल्ड इट, 3 ग्रो इट। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक मिथ होता है, मुझे सही आइडिया चाहिए, मैं तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे एक परफेक्ट आइडिया नहीं मिल जाता। लेकिन हकीकत ये है, जैसे नोआ इस पूरी बुक में बताता है, कि आप बिजनेस को पहले परफेक्ट आइडिया ढूंढकर फिर बिजनेस स्टार्ट करके नहीं शुरू करते, बल्कि आप पहले बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला करते हैं, फिर एक प्रोसेस के थ्रू सही आइडिया ढूंढते हैं। बुक का पहला चैप्टर है जस्ट स्टार्ट। बिल्कुल सही कहता है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। कोई बंदा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी भी रेडी महसूस नहीं करता कि हाँ मैं रेडी हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा पैदा करने के लिए रेडी नहीं होता। टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती, आपको बस शुरू करना है रेडी होने से पहले ही। अब इस पॉइंट को और स्ट्रेस करने के लिए बुक में ना एक कोट है, मोस्ट पीपल ओवरथिंक फर्स्ट, एक्ट लेटर, एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक्ट फर्स्ट, फिगर इट आउट लेटर, एनी एनालिसिस अहेड ऑफ एक्शन इज प्योरली स्पेकुलेशन। आई नो थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश हो गई है, लेकिन गुजारा करो। आप किसी चीज को तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप उसे कर नहीं लेते। प्लानिंग करके कॉन्फिडेंस हासिल करने की बजाय एक्शन लो और कॉन्फिडेंट बन जाओ। ये तो बेस्ट अप्रोच है ना। इस बुक में ना एक मोटो है जो मुझे बहुत ही पसंद है, और वो है नाउ नॉट हाउ। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, हम सोचते हैं मेरा ये आइडिया है लेकिन मैं इसे कैसे करूं। ये हाउ का सवाल हमें रोकता है। इसके बजाय ना आप बस ये सोचो कि यार छोटे से छोटा वो कौन सा एक्शन है जो मैं अभी राइट नाउ कर सकता हूँ। इवन दो आप जानते ही नहीं है कि यार कौन सा एक्शन, तो भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन होगा ज़रूर जो आप राइट नाउ ले सकते हो। अब इस बुक का जो पहला चैप्टर है ना, वो आपको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट देता है। अब जैसे मैं अपना एसईओ का कोर्स चलाता हूँ, मैंने तकरीबन 5000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। 95% स्टूडेंट्स को एसईओ स्टार्ट करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस नहीं होते, बल्कि इमोशनल मसले होते हैं। वो कहते हैं यार मैं परफेक्ट टॉपिक कैसे फाइंड करूँ, और उसके बगैर तो मैं वेबसाइट ही नहीं बना सकता। लेकिन आपको जेन्युइन बात बताऊँ, कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ एसईओ स्टार्ट नहीं करता। दे जस्ट स्टार्ट एंड ओवर द वे दे फिगर इट आउट। बिल्कुल वैसे जैसे कोई परफेक्ट आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। पहले स्टार्ट करने का फैसला किया जाता है, देन अलोंग द वे उसको इम्प्रूव और मैच्योर किया जाता है। अब बिजनेस प्रोसेस के हर एक स्टेज पे आप कुछ ना कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, एंड देन बारी आती है उस पैसे को री इन्वेस्ट करने की। यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शंस जैसे कि मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट में कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको स्टॉक्स, शेयर्स और फंड्स में कमीशन फ्री इन्वेस्ट करने देते हैं। प्रैक्टिस मोड भी ऑन होता है जहां आप फेक मनी से स्टार्ट कर सकते हो ताकि चीजें समझ सको। अब इमोशनल सपोर्ट के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे क्या होता है। यहाँ कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की बात होती है बिजनेस बनाने के लिए। हर एंटरप्रेन्योर इस कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की बात करता है। इस अप्रोच में आप बिजनेस के लिए आइडिया नहीं ढूंढते, बल्कि पहले ये सोचते हैं कि आप किस टाइप के लोगों की सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसके लिए लोग पेमेंट करने को तैयार हैं। सिंपल। एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डे 1 से कुछ बनाने लग जाते हैं, ये जाने बगैर कि इस चीज़ को लेने वाले लोग कौन हैं जो इसके लिए पे करने को तैयार होंगे। और स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, उनके पास आइडियाज़ तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो बिना वेरिफिकेशन के लोग परचेज करेंगे या नहीं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। बिजनेस आइडिया जनरेट करते वक्त कस्टमर्स प्रोडक्ट या सर्विस से पहले आते हैं। बिजनेस बनाने के लिए आपको कोई चाहिए जिसे आप सेल कर सकें। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं
पहला स्टेप ये होता है कि फिगर आउट करें कि आप किसे सेल कर रहे हैं। ये आइडियली आपके इन्फ्लुएंस जोन में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे गुलाम अली एसईओ के मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स पर, जिन पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, अब वो लोग मेरे इन्फ्लुएंस में हैं क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं। सो कस्टमर के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को टारगेट करना जिनके पास पैसा है बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस एज के वो होते हैं उनके स्टूडेंट्स भी उसी एज के होते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। सो अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता तो मैं सोचता कि मेरे दोस्तों के पास पैसे अगर नहीं हैं, लेकिन किसके पास हैं? उनके पेरेंट्स के पास। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, देन और किसके पास पैसे हैं? मेरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फंड में पैसे हैं जहाँ से हेल्प ली जा सकती है। अब जब आपने पोटेंशियल कस्टमर्स जिनके पास पैसे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, अगला स्टेप है उनके प्रॉब्लम्स को ढूंढना। इसके लिए आसान तरीका है उनसे डायरेक्टली पूछना कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अनोइंग है, वो किस चीज़ के लिए ऑलरेडी पैसे पे कर रहे हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए वो पे तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, ताकि उनको इम्प्रूव कर सकें आप। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो ना, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी प्रॉब्लम्स की जो वो लोग फेस करते हैं। एंड दुनिया इसी तरह प्रोग्रेस करती है। आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जिन लोगों को वो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं और बदले में चार्ज कर लेते हैं। ऊबर इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि किसी ने कंप्लेन की टैक्सी बुलाना और टैक्सी कंपनी को कॉल करना कितना अनोइंग है, और फिर ऊबर का आइडिया आया। यहाँ एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है फाउंडर फर्स्ट अप्रोच वर्सेस कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की। मान लीजिए आपके पास डॉग वॉकिंग का आइडिया है, आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे? घर बैठकर ऐप के बारे में सोचेंगे और एक कूल अच्छा सा नेम सोचेंगे। $10 खर्च करके अपने किसी दोस्त या कज़न से ही लोगो डिज़ाइन करवा लेंगे। LLC रजिस्टर करेंगे, यूट्यूब पे एप्स, प्रोग्रामिंग, बिजनेस और डॉग्स के बारे में वीडियोस को देखेंगे। डेवलपर बूट कैंप ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर रियलाइज़ करेंगे यार ये तो कोडिंग बड़ी मुश्किल है। अच्छा सा कोई डोमेन नेम फाइंड करके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। देन अपवर्क पे डेवलपर हायर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत महंगा है और फिर से गिव अप कर देंगे। ये तो हो गई फाउंडर फर्स्ट अप्रोच। अब देखते हैं कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। अभी 3 डॉग ओनर्स को कॉल या टेक्स्ट करें और पूछें क्या वो आपको पेमेंट कर सकते हैं उनके डॉग वॉक करवाने के लिए। पता चला कि इन डॉग ओनर्स को अपने डॉग वॉक करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका असल प्रॉब्लम ये है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो उन्हें डॉग सिटर्स नहीं मिलते। उनसे उनकी नेक्स्ट ट्रैवल डेट्स पूछें और उनसे डिपॉजिट लें। अगर वो पेमेंट कर देते हैं, जैकपॉट। सो फाउंडर फर्स्ट अप्रोच तो फेल हो गई आपके सामने, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच पास हो गई। आप आइडिया डेवलप करने से पहले लोगों के पास गए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, देखा, देन सोल्यूशन ऑफर किया एंड यू गॉट द पेमेंट। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, पहले 3 कस्टमर सबसे मुश्किल होते हैं। अगर आप सिर्फ ये एम रखो ना, पहले 3 कस्टमर्स लेके आने हैं जैसे मर्जी करके, अगले कस्टमर्स को लाना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। अब ये स्क्रीन पे नोआ जिसने बुक लिखी है उसके एक दोस्त बोरिस की ईमेल है, ज़रा इसको रीड करें। मैंने इसको ज़रा एनिमेट किया, आप इसको रोक के तसल्ली से रीड कर लीजिएगा कि इसके अंदर क्या बात डिस्कस हो रही है। बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने का यही तरीका है। आप किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में हैं, आप सबको बताएं कि मैं एक बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे? अब सोशल एटिकेट्स की वजह से सब लोग कह देंगे हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे अच्छा आप इसके लिए क्या पे करेंगे भी, मैं प्री ऑर्डर्स ले रहा हूँ, तब पता चलेगा आपके उस आइडिया की असल वर्थ क्या है। पे करने के लिए जल्दी रेडी कोई नहीं होगा। वर्ड्स आर चीप, मनी इज़ नॉट। अगर कोई आपके बिजनेस आइडिया के बारे में कहता है हाँ अच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं। जो मैटर करता है वो ये है कि वो एक्चुअली पे कर रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।